नमस्कार दोस्तों, नीट एग्जाम में धांधली की आशंका को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली में तमाम छात्र सड़कों पर उतरकर एनटीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ हुए अन्याय की भरपाई की मांग कर रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसी भी तरीके की धांधली न होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ धरने पर बैठे तमाम छात्रों का दावा है कि हमारे साथ में बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ है। कई सालों से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हजारों छात्रों के सपने को एनटीए ने बड़ी धांधली कर चकनाचूर कर दिया है। इस मामले में कोर्ट से बड़ी खबर है और लगातार सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। इस रिपोर्ट में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। नीट एग्जाम को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस एग्जाम को लेकर बाद में दाखिल हुई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इसमें एनटीए की भी एक याचिका शामिल है, जिसमें देश भर में अलग अलग अदालतों में लंबित मुकदमों की सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर आज सुनवाई होगी। दरअसल देश में नीट परीक्षा के नतीजों को लेकर बवाल मचा हुआ है। घोटाले और गड़बड़ी के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि अब इस पर शुद्ध रूप से सियासत होने लगी है। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो सरकार वहीं सफाई देने में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने वाली मांग को गलत बताया। हालांकि जिन छात्रों के रिजल्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं उन्हें दो ऑप्शन दिए गए हैं। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन गड़बड़ी के दोषी नहीं बचेंगे। नीट के नतीजों पर छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आ रही हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नीट परीक्षा धांधली की शिकायत पर एनटीए में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का रीटेस्ट कराने का प्रस्ताव दिया। नीट परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया गया है। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए उसके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले, जो अब 23 जून को परीक्षा दे सकते हैं। एनटीए ने कहा कि रीटेस्ट का रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के इस प्रस्ताव को मंजूर कर रीटेस्ट का फैसला सुनाया। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे। परीक्षा रद्द करने के लिए छात्र सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया कि 6 सेंटर पर परीक्षा देने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के सामने फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा। इसके साथ ही 30 जून को रीटेस्ट का रिजल्ट आने के बाद नई रैंकिंग जारी की जाएगी। रैंकिंग जारी होने के बाद काउंसलिंग होगी। 4 जून के रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग नहीं होगी। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इसमें संशय की कोई बात नहीं है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव में हार के बाद वो इस जैसे मुद्दे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अदालत ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। एक तरफ सरकार एक्शन की बात कर रही है तो विपक्ष दूसरी ओर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सीबीआई जांच पर तैयार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। हालांकि राजनीति तो अपनी जगह, लेकिन नीट परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले छात्र अब भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए, नए सिरे से परीक्षा कराई जाए। छात्रों का आरोप है कि नीट परीक्षा का पेपर गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में लीक हुआ। छात्रों ने भी पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। फिलहाल आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।